तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए आपको सबसे पहले तो हमारी तरफ से वेलकम। और आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे पीछे जस्ट लगा हुआ है मॉडर्न गुरुकुल। तो गुरुकुल का असली मीनिंग क्या है, आज हम इसी पे बात करते हैं, है ना। पहले गुरुकुल क्यों चला करते थे, लोग पहले क्या सीखते थे, लोगों की वैल्यूज़ क्या रहती थी, आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ हैं प्रतीक सर, हम दोनों ही आज इसी पे ही बात करेंगे। प्रतीक सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आपका ही आइडिया है ये गुरुकुल का। मॉडर्न गुरुकुल विद ओल्ड वैल्यूज। विद ओल्ड वैल्यूज़, क्या इस लाइन का मतलब है? सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो आप देखते थे कि इवन राजा के भी बेटे जो होते थे वो अपना एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान उस गुरुकुल में स्पेंड करते थे विद एवरीवन। Yes. जो हर कैटेगरी के लोग उस गुरुकुल में आपको देखने को मिलते थे। और सर जब वहां से लोग पढ़ के निकलते थे तो वो अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग करते होते थे अपनी फील्ड में, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था तो वो अपनी फील्ड में अमेजिंग करते थे। मतलब अगर कोई क्षत्रिय है तो शायद वो बेस्ट क्षत्रिय हुआ, या कोई अगर कुछ और काम करता है, व्यापार करता है, तो उसमें बेस्ट हुआ। तो सर ये क्यों होता था? मेरे को ऐसा लगता है, अगर पुराने टाइम की बातें देखते हैं और जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सर जैसे कि अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आप देख रहे हो कि मतलब ये जो डिजिटाइजेशन है ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया है इस ऑफलाइन वाली चीजों के ऊपर। यस यस, बिल्कुल। तो क्या होता है कि सर जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग ये देखते हैं कि पढ़ना है हमको, तो हम जितनी भी स्क्रीन वाली चीजें होती हैं, लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, ये सब कुछ हुई, टीवी हुई, तो इन सब पे सर हम एंटरटेनमेंट को ज्यादा देखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर जब स्टडीज की बात आती है, क्योंकि आगे जाके यही होना है, तो अभी ना आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है। Yes. कोविड के टाइम से लोगों ने देखा होगा, बट आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि देयर शुड बी अ मॉडर्न गुरुकुल जो आपको ये वैल्यूज, ये इथिक्स दे पाए। मतलब अगर मैं सर हिंदुइज्म के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आप देखोगे कि हिंदू गॉड जो जिनको आप गॉड बोलने लग गए, उनके वैल्यूज के कारण, उनके इथिक्स के कारण, उनके डिसिप्लिन के कारण उन्होंने अपनी चीजों को सीखा। जैसे अर्जुन की बात करता हूं तो आपने अर्जुन से सीखा कि भाई वो अपने गुरुकुल में उन्होंने सीखा कि बाण ऐसे चलाते हैं और वो सबसे बड़े धनुर्धर साबित हुए। तो ऐसे ही करके आपको भी चीजों को सीखना पड़ेगा, बट बहुत डिसिप्लिन्ड वे में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यार मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं और कोई भी नोटिफिकेशन आया सटाक से आप बाहर क्लास के, और आप अपने आप को खुद रोक भी नहीं पाते हो, तो वो टाइम था कि जब आप गुरुकुल में किसी टीचर के सामने बैठे होते, इवन ऑफलाइन क्लास की बात करता हूं, तो आप किसी टीचर के सामने बैठे होते थे तो शायद एक डर रहता था, एक खौफ रहता था कि यार अगर मैंने इधर से उधर किया कुछ तो मेरे को बहुत बहुत बुरा चमकाया जाएगा। लेकिन सर आज के टाइम में ऐसा होता है क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, बट हमारे पास तो सिस्टम है जिससे हम डायरेक्टली देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर इस बार जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सा, वो मॉडर्न गुरुकुल लेके आए हैं विद ओल्ड वैल्यूज, जिसमें आपको एक परफेक्ट पर्सनालिटी बना के निकाला जाएगा, है ना। उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप जो भी आईआईटीज देखते हैं सर, हम एनआईटीज देखते हैं, हम पीएसयूज देखते हैं, तो वो एक परफेक्ट पर्सनालिटी जो वहां पे फिट हो पाए, उसके लिए हम लोगों ने ये एक चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, मॉडर्न गुरुकुल। तो मैं चाहूंगा सर आप बताइए मॉडर्न गुरुकुल का आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मेरा जो थॉट है कि जैसे आपने बोला कि पहले हम क्या क्या करते थे, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि अगर मैं आज के 10 साल 15 साल या 20 साल पहले की बात करूँ, मेरे ख्याल से मैं भी उस टाइम पे पढ़ता था, और उस टाइम पे ना हमारे अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। पेरेंट्स ने बोला कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हम जाते थे, पढ़ते थे, है ना। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था कि नहीं, हमने मतलब हमें टीचर ने जो बता दिया हम उसकी मदद से सारी चीज़ें करते जाते थे। अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है ना। आप जितना जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है, इंटरनेट है, इंटरनेट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं, कोई भी बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं। बट हमारे टाइम पे नहीं था, उसके बाद भी हम ज़्यादा अच्छा से पढ़ लेते थे। रीज़न बिहाइंड कि अभी का बच्चा जब मोबाइल ओपन करता है या लैपटॉप ओपन करता है तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो थोड़ा सा टाइम उधर जाता है, थोड़ा सा टाइम, तो कहीं ना कहीं से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं वो कहीं ना कहीं से अपनी रैंक भी लेके आते हैं। तो इस मॉडर्न गुरुकुल से मतलब है कि आपको पढ़ाना तो है ही, इट इज़ ऑब्वियस कि आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर वो मॉरल, वो इथिक्स, वो वैल्यूज़ भी डालनी है, ताकि एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बने,
आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो जब कंपनी में आप सेलेक्ट होते हैं तो उस कंपनी में यस उस लायक आप बन जाएं पहले से। हम आपको वो देने वाले हैं कि आप पढ़ना तो शुरू किए थे, ठीक है, जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट इस जो मॉडर्न गुरुकुल है लर्न टू बी द बेस्ट, है ना। तो बेस्ट का मतलब ही ये है कि आपको इस चीज़ का फील आना चाहिए कि हाँ सर, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई पीएससी होती है ना, आपका इंटरव्यू लेती है, तो इंटरव्यू में वो आपका केवल टेक्निकल नहीं चेक करते, आपके वैल्यूज भी चेक करते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है ना। आप इवन सर पैनल में एक साइकेट्रिस्ट भी बैठा होगा और कोई आपके टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी बहुत सारे लोग बैठते हैं जो आपको जज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस गुरुकुल पे अपना काम किया है और आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको वो सब कुछ मिले जो आपको नीड है। मैं मानता हूँ कि ये गेट की एक जर्नी है, एक तपस्या है ना, और ये तपस्या आपकी सक्सेस हो, इसीलिए ये मॉडर्न गुरुकुल आपके लिए लाया गया है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यार अगर आप पूरा अपना पास्ट देखोगे तो आप देखोगे कि सर स्कूल टाइम में जब स्टूडेंट रहते हैं तो घर पेरेंट्स के प्रेशर से ही भले ही पर कई बार 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे टाइम में बोला जाता है 6 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा लेकिन आप रेगुलर पढ़ो उस चीज के लिए। तो आप ना पहले रेगुलर स्टडीज करते थे, फिर जब से हम कॉलेज में आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि 3 दिन पढ़ के भी पास हुआ जा सकता है, तो फिर हम 3 दिन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि गेट एग्जाम को 3 दिन में पास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इवेंट है, ये एक जर्नी है, जैसा कि सर ने बताया। तो इस जर्नी में ना जब आप तपोगे, जब आप 100% एफर्ट दोगे, तब जाके कहीं आप निखर के सामने आओगे। तो इस मॉडर्न गुरुकुल के थॉट प्रोसेस पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच लाए हैं, ठीक है, जिसका नाम हमने गुरुकुल ही दिया है। आप कैसे देख सकते हो, क्या क्या चीज अवेलेबल है उसमें, वो बता देता हूँ। कि अगर आप अड्डा के ऐप पे जाते हो, अड्डा 24/7 के ऐप पे जाते हो या वेबसाइट से भी जाते हो, तो गेट एंड इंजीनियरिंग में जाना है आपको, गेट एंड ईएससी में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 2 बैचेस दिख रहे होंगे। वन इज गुरुकुल फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड वन इज गुरुकुल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करिएगा। आप देखेंगे जैसे कि अगर मैं सिविल के रेस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले अपने को ये नहीं देखना व्हाट वुड बी द प्राइस, आपको मैं ये बताता हूं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या बताता है आपको। तो अगर आप देखोगे तो ये 1600 आवर्स का बैच रहने वाला है जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स रहने वाली है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स रहने वाली है। ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, मतलब ये गुरुकुल डिजाइन किया गया है जिसमें एनएटी एमएसक्यू को हर सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कवर किया जाएगा। आपको यहाँ पे डाउट रिजोल्यूशन का एक चीज मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ में कई बार ऐसा होता है कि आपके टॉपर्स जितने रहते हैं ना, वो टॉपर्स आपको बोलते हैं यार कि मैंने ना, जब एक बार कोई स्टूडेंट निकल जाता है तो वो बताता है कि मैंने तो 24 घंटे पढ़ा है। तो 24 घंटे नहीं, टॉपर स्टॉक जो कि हम लोगों के कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने उसी डायरेक्शन में मेहनत करी, उन लोगों से रेगुलर आपका इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका सिलेबस इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। ये सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है, जो आपका डिजाइन किया गया है सिलेबस। मैंने बोला अगर आप यहाँ पे ऑफर्स में बात करते हो तो आपको ये जो बैच है अभी 13,999 दिख रहा होगा। अगर आप सिविल के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे कोड यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी शायद आ नहीं रहा है यहाँ पे, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि आप जो यहाँ पे कोड यूज करेंगे वो यूज करेंगे Y500 अगर आप सिविल के स्टूडेंट है। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो Y497 यूज करेंगे आप, ठीक है। मैकेनिकल के स्टूडेंट जो लोग मैकेनिकल में रजिस्टर करना चाहते हैं, ये जो फीस है ये 13,000 नहीं, आपको 11,000 समथिंग पड़ेगा ये फीस। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा व्हाट वुड बी दी फीस, ठीक है। और मेरे को लगता है कि 11,000 इज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपना बेस्ट दीजिए और इस मॉडर्न गुरुकुल में और भी कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें सीखने की कोशिश करिए जो आपको लाइफ में बहुत डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जो मेरे को अपने टीचर से पूछना चाहिए या मेरे को अपने गुरुज से पूछना चाहिए, और हो सकता है मैं ना हूं, त्यागी सर ना हूं, पर हमारे पास जो भी टीम है उसमें से आप अपने मेंटोर को चूज करिए और डिसाइड करिए कि हाँ मैं इनके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करूंगा और कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं अपनी सारी चीजों को सीखूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या और चीजें जानना है, तो बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे। द अल्टीमेट थिंग इज कि आपको ना अपने लिए सेल्फिश
जो हम बोलते हैं हमेशा, सेल्फिश का मतलब बस इतना है कि आपको ये चूज करना है कि सर मैं नेक्स्ट ईयर जब निकलूंगा ना तो मैं सिलेक्शन लेके निकलूंगा, बिल्कुल है। दैट्स इट। और इस गुरुकुल का भी मतलब यही है कि हम आपको नेक्स्ट ईयर जब भेजेंगे यहाँ से तो आपको तैयार करके भेजेंगे, ना कि ऐसा कि नहीं नहीं ठीक है अभी हो जाए चलने दो, वैसा कुछ नहीं। इसका पूरा डिज़ाइन ही ऐसे है, आपको पूरा 1-to-1 इंटरेक्शन से लेके टॉपर स्टॉक तक सब कुछ आपको इसमें है। तो देखने जितने भी को बच्चे हैं जो लोग भी अपने आप को तैयार करना चाहते हैं वो बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लें। कब से बैच सर अपना 28 से? 28 तो से 28 से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपके एग्जाम वगैरह जो भी हैं उनको फिनिश करिए और 28 से इस बैच में ज्वाइन करिए, ठीक है? ठीक है। लास्ट एक बार मैं बता देता हूँ कोड मैं क्या, अगर आप सिविल के थे तो मैंने आपको बताया Y500 फॉर सिविल, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैंने आपको बताया Y497, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो। ठीक है, तो बस अपने आप को रजिस्टर करिए और बताइए और फिर हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो चलो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।